हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ अदर क्यों लिखा है, क्योंकि अदर इससे पहले मैं और करा चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पे अदर लिखा हुआ है। ठीक है, उनके अलावा ये अदर है। तो इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी पहले से कवर अप हो चुकी है। अगर तुम लोगों ने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो पहले जाकर के उसको जरूर देख लें, जिससे कि तुम्हें आगे की जो चीज़ें वो तुम्हें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, वरना फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी आगे की ये समझने में। इसीलिए पहले जाके उसको जरूर देख लें, अगर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं फिर हम कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। तो अभी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो ये है, इससे पहले मैं जो करा चुका हूँ वो करा चुका हूँ परसेंटेज वाला। ठीक है, तो परसेंटेज वाला हो चुका है, अभी यहाँ बात करेंगे हम इसकी। तो यहाँ पे कौन है, अदर कंसंट्रेशन टर्म्स है। कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, मोलरिटी है, नॉर्मलिटी, पीपीएम और मोल फ्रैक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल जो यहाँ से काफ़ी सारे बनते ही बनते हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या है कि एक एक करके सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, अब स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर रहे हैं, फिर हम चलो देखते हैं। तो ये है तुम्हारा स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ क्या होता क्या है, तो एक बार स्ट्रेंथ को हम समझ लेते हैं कि स्ट्रेंथ होता क्या है। तो स्ट्रेंथ क्या है कि अगर तुमने मान लो कि 1 लीटर सॉल्यूशन ले रखा है, किसी बर्तन में तुमने क्या करा है, 1 लीटर वहाँ पे सॉल्यूशन ले रखा है, ये इसमें तुमने लिक्विड भर रखा है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे, तब जाके बनेगा ये कौन, सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन जो है वो तुम्हारा वो 1 लीटर का है। इसके अंदर ये 1 लीटर है। इस 1 लीटर के अंदर जितना भी अमाउंट होगा सॉल्यूट का, वेट यानी कि अमाउंट किसका होगा, सॉल्यूट का, तो उसे बोलेंगे हम उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जितना भी वेट होगा उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी, लेकिन होना चाहिए किसमें, 1 लीटर में। अब 1 लीटर बोलो या इसको 1000 ml बोलो, बात एक ही है। तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, जो मनना है वो बोलो। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लो कि डेफिनेशन इसकी है क्या चीज़। तो एक मिनट में इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दूँ। ये 1000 ml। ठीक है, अब इसकी एक बार डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या बोल रही है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो वेट किस में होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए, पहली बात तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पर लीटर के अंदर जितना भी वेट ऑफ सॉल्यूट होगा उसको बोलेंगे उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, और स्ट्रेंथ को हम लिखते हैं कैपिटल एस से। तो ये कैपिटल एस, इसका फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे W और अपॉन V। तो V रहेगा तुम्हारा किसमें, लीटर में। अगर बाई द वे तुम यहाँ अगर ml करते हो तो ऊपर तुम्हें यहाँ पे ऊपर 1000 से यानी कि 1000 से इसमें इंटू तुम्हें करना पड़ेगा, या फिर अगर ml में दे रहा हो उसको तुम लीटर में पहले से चेंज करके यहाँ लिख देना, तब एक ही बात है। तो जो वेट है वो किसका है, वो यहाँ पे रहता है सॉल्यूट का। ठीक है, ये वेट किसका है यहाँ पे, इस सॉल्यूट का वेट है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और ये इसका फॉर्मूला रहा, फॉर्मूला का है, फॉर्मूला इसका ये रहा, देखो ये वाला इसका फॉर्मूला है ना, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, चलो तो फिर हम आगे चलते हैं। अब ये तुम्हारे पास कौन, मोलरिटी। तो यहाँ पे कौन है, ये तुम्हारे पास रही मोलरिटी। ठीक है, ये मोलरिटी है। अब मोलरिटी में क्या, देखो जो तुम्हारे पास सोल्यूशन होगा कोई भी, अगर तुमने कोई सोल्यूशन बना रखा है, ये कोई सोल्यूशन तुमने बना रखा है, और इसका जो टोटल वॉल्यूम है ना वो मानो कि 1 लीटर का है, पूरा कंप्लीट 1 लीटर है। इस 1 लीटर के अंदर जितना भी मोल होंगे सॉल्यूट के, क्या होंगे इसके अंदर, मोल, वो बन जाएंगे इसकी क्या, मोलरिटी। अगर इसके लीटर मतलब 1 लीटर में अगर 1 मोल घुला हुआ है तो बनेगी इसकी मोलरिटी यानी कि 1, और अगर 2 मोल घुले होंगे तो मोलरिटी बनेगी इसके 2, और 3 मोल घुले होंगे तो बनेगी इसकी मोलरिटी 3। तो यहाँ पे जो कौन है, मोलरिटी है। मोलरिटी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। मोल्स किसके रहेंगे, सॉल्यूट के। ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल होंगे यहाँ पे। अब बात करें अगर हम यहाँ पे, हम नेक्स्ट किसकी, ये तुम्हारे पास मोलैलिटी, वो मोलैलिटी है और ये मोलैलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो दोनों एकदम सेम जैसे ही है। यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन है और यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ 1 लीटर में है और यहाँ पे 1 kg में है। तो एक बार डेफिनेशन देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर 1000 ग्राम बोलेंगे हम उसको, 1 kg बोलेंगे हम उसको, ऑफ किसके, सॉल्यूट के। तो इसका मतलब यहाँ पे की समझो
अगर तुमने कोई एक बीकर ले रखा है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर तुमने, ये बीकर है, इस बीकर के अंदर तुमने वाटर ले रखा है। याद रखना है इसमें वाटर का जो वेट है वो 1 kg है। अब वाटर मैंने ले रखा है, कंसीडर मैंने वाटर कर रखा है। अगर यहाँ पे तुम कोई अदर सॉल्वेंट लेते हो, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या लेते हो तुम, सॉल्वेंट लेते हैं, तो उसका 1 kg रहेगा, ध्यान रखना। अब इस 1 kg के अंदर जितने भी तुम नंबर ऑफ मोल ऐड करोगे वो बनेगी इसके मोलरिटी। इसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम है। यहाँ पे अकेले सॉल्वेंट का वेट है 1 kg, याद रखना, ये दोनों में डिफरेंस है, भूल मत जाना, ठीक है। तो यानी कि 1 kg के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल तुम इसमें डालोगे वो बनेगी इसकी मोलरिटी। अगर तुम इसमें 1 डालोगे तो 1 बन जाएगी, 2 डालोगे तो 2 बन जाएगी, 3 डालोगे तो 3 बन जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ जो है वो कौन है, कैपिटल एम। कैपिटल एम कौन होता है, जो कैपिटल एम है वो होती है मोलरिटी, और स्मॉल एम होती है मोलैलिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एन मतलब कौन है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। वॉल्यूम लिखते हैं हम वी से, यहाँ से वी से लिख सकते हैं हम लोग। और मैंने तुम्हें नंबर ऑफ मोल यानी कि मोल का फॉर्मूला मैं तुम लोगों को बताया था, W/mm होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका एक बार कंप्लीट फॉर्मूला अगर हम देख लें, किसका, मोलरिटी का, ठीक है, इसका देख रहे हैं हम। कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो ये रहेगा इसका फिर क्या फॉर्मूला, कैपिटल एम इक्वल टू W इंटू 1000 और अपॉन mm और इंटू वी रहेगा इस बार ml में, क्योंकि मैंने इसमें ऊपर 1000 से यहाँ पे इंटू कर दिया है। ये बन गया इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले को याद रखना, फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉर्मूला को ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल तुम्हारे दोनों उसी से बनेंगे आगे चल के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फॉर्मूला किसका, मोलरिटी का। ये अब देखेंगे हम मोलैलिटी का फॉर्मूला। ये तो रहा मोलरिटी, अब देखते हैं क्या मोलैलिटी। तो मोलैलिटी होती है क्या, स्मॉल एम, ठीक है। यहाँ पे ये W 1000 अपॉन mm, और यहाँ कौन रहेगा इस बार, W, इसमें रहेगा ग्राम में। याद रहे ये जो 1W यानी कि 1 kg जो है वो किसका है, वो किसका ही, सॉल्वेंट का, ठीक है, जो 1 kg है। ये बनेगा इसका कंप्लीट फार्मूला, किसका, मोलैलिटी का, ठीक है। तो अब हम यहाँ आगे बात करते हैं फिर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स की। ये तुम्हारे पास कौन, नॉर्मेलिटी। तो यार नॉर्मेलिटी कौन है, देखो, तो नॉर्मेलिटी जो है वो मोलरिटी जैसी होती है, बट मोलरिटी नहीं होती है, बट होती उसके जैसी है। इस बार इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर तुम बात करोगे इसकी, तो अगर तुमने कोई सॉल्यूशन ले रखा है, बना लिया है ऑलरेडी पहले से, तो देखो तुमने जो सॉल्यूशन बनाया है ना, ये सॉल्यूशन है, तो इसका जो कंप्लीट वॉल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर का। इस 1 लीटर के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिजॉल्व तुमने किए होंगे वो बनेगी इसकी नॉर्मेलिटी। अगर यहाँ तुमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 लिया हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर 1 लिया हुआ है तो नॉर्मेलिटी बनेगी 1, अगर 2 लिए तो 2 बनेगी, और 3 बने मतलब 3 डालोगे तो 3 बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जरा इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है वो भी देख लो एक बार। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यानी कि पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो बनेगी इसकी क्या, नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे देखो, देखो ये इसका फॉर्मूला क्या है, देखो नंबर ऑफ ग्राम्स, ये वाला इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो वो तुम्हारा नीचे दिखा दिया गया है, फिर ये है क्या चीज, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है ना। तो ये कौन है, मास ऑफ स्पीसीज अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास। तो मास ऑफ स्पीसीज क्या चीज है यहाँ पे, तो मास ऑफ स्पीसीज यानी कि गिवन वेट है जो उसके अंदर डिजॉल्व हो रहा होगा, या तुमने जो किया होगा ऑलरेडी पहले से, ये गिवन वेट रहेगा उसका, ठीक है। और अपॉन में कौन है, ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज है, फिर
तो ग्राम इक्विवेलेंट मतलब होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। वो कहाँ है, वो नीचे है, देखो एक बार ये आ गया ऊपर, ठीक है। तो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो कौन है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये वाला देखना, ये दोनों है ना, ये वाले दोनों। तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ। इसका एक बार मैं तुम्हें कंप्लीट फॉर्मूला जो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार बना के, उसको तुम लर्न करना अच्छे से, न्यूमेरिकल तुम्हारे बहुत बढ़िया बनेंगे। तो जो नॉर्मेलिटी है उसके लिखते हैं हम कैपिटल एन से लिखते हैं उसको हम, ये कैपिटल एन और डब्लू इंटू एन फैक्टर अपॉन एम एम, और इंटू रहेगा यहाँ वी रहेगा लीटर में। अगर यहाँ एम करोगे तो ऊपर एन फैक्टर के बगल में 1000 से गुणा और कर देना, फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारे पास नॉर्मेलिटी का। आई होप बात अच्छे से क्लियर होगी। अगर कोई डाउट हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना एक बार कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, तुम्हारा डाउट जो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर आगे चलते हैं, बात करेंगे अब ये नंबर ऑफ एन फैक्टर क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। तो एन फैक्टर जो है ना वो अलग अलग निकाले जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो एजेंट है उनके लिए अलग बात करेंगे, और जो एसिड बेस है उनके लिए अलग से बात करेंगे, और सॉल्ट के लिए अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि करके तीनों को, ये है। तो पहला कौन है, फॉर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ये कौन है, देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यानी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो एजेंट है ना उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे होंगे, किसके अंदर, वो भी हाफ रिएक्शन के अंदर। कंप्लीट रिएक्शन के अंदर तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाते हैं बैलेंस हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं वहाँ पे, तो तुम्हें दिखेंगे नहीं वो। इसीलिए यहाँ पे हाफ की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल इसमें नीचे दिया हुआ, देखो एक बार ध्यान से। तो एक बार अगर इस साइड में तुम देखो, यहाँ नंबर ऑफ चार्ज अगर हम जो बैलेंस करते हैं, तो इस वाली साइड में एक बार ध्यान से देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हें 8 पॉजिटिव दिखाई दे रहे होंगे हाइड्रोजन के पास, ठीक है, और 1 नेगेटिव तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ऊपर MnO4 के पास में, ठीक है। तो अब यहाँ टोटल अगर करोगे तो कितना बनेगा इधर, टोटल बनेगा तुम्हारे पास हो गया 7, ये बन गया इसका 7 पॉजिटिव, ठीक है। इस बार देखो यहाँ पे ऊपर कितना, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है ये। अगर दोनों साइड में अगर तुम्हें चार्ज इक्वल करना है, जाहिर सी बात है कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ज़्यादा। तो अब यहाँ पे 7 पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे जो 7 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इधर से कितने निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अगर तुम्हें बैलेंस करना है दोनों साइड में, तो यहाँ तुम्हें फिर 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो 5 इलेक्ट्रॉन और प्लस 7 पॉजिटिव, कितना बचेगा, बचेगा +2। अब इधर भी +2 और इधर भी +2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व हुए, कितने हुए, 5। तो इसीलिए यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है येलो लाइन में, ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड किए गए हैं, क्यों, तो रिएक्शन को बैलेंस करना है इसीलिए, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारे पास कौन, एन फैक्टर, ठीक है। अभी हम बात करेंगे एसिड और बेस के लिए और सॉल्ट के लिए। तो एसिड और बेस में क्या होता है कि जितने भी H आयन निकलते हैं वो बनेंगे इसके एन फैक्टर, और सॉल्ट में यानी कैटायन और एनायन के ऊपर जितने भी चार्ज होंगे वो बनेगा इसका एन फैक्टर, ठीक है। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेस्ड या फिर OH आयंस डिस्प्लेस्ड पर मोल ऑफ एसिड और बेस। तो एसिड में से क्या निकलेंगे, H आयन, और बेस में से क्या निकलेंगे, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो जितने भी H आयन निकलेंगे वो इसका एन फैक्टर बनेगा एसिड का, और अगर जितने OH नेगेटिव आयन निकलेंगे वो एन फैक्टर बनेगा बेस का, ठीक है। और सॉल्ट के ऊपर कैटायन और एनायन होंगे, उनके ऊपर जो नंबर ऑफ चार्ज आएंगे वो बनेंगे इसके एन फैक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊं, देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये HCl ले लिया मैंने, HCl कौन एक एसिड है, तुम अच्छे से पता होगा। यहाँ पे कितने H बनते हैं, +1, और यहाँ पे कौन है Cl-1। तो यहाँ पे H आयन जो निकले वो कितना निकला, 1। तो इसका जो एन फैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा इसका 1, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो कि तुम कुछ और लेते, मान लो तुमने ले लिया KOH,
KOH ये कौन है बेस, तो KOH में OH कितने आएंगे 1, तो इसीलिए इसका भी n फैक्टर कितना रहेगा, वो भी रहेगा 1। तो यानी कुल मिला के बात यहाँ पे इतनी है कि जो एसिड है उसमें से अगर HN निकलेंगे, जितने भी निकलेंगे वो बनेगा उसका n फैक्टर, और OH निकलेंगे बेस में से, वो बनेगा उसका n फैक्टर। ठीक है, अब एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर देख लो। अब देखो तो यहाँ पे तुम्हें एक और एग्जांपल लेके दिखाया गया, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल यहाँ पे किसका है H2SO4 का। अब जो H2SO4 है इसमें से H आयन जो है कितने निकलेंगे, वो निकलेंगे 2। तो यहाँ पे जब 2 निकलेंगे तो इसका n फैक्टर बन जाएगा यहाँ पे, वो इसका 2 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जो OH है NOH, तो यहाँ से कितने निकलेंगे 1, तो इसका n फैक्टर कितना बनेगा, यहाँ 1 बनेगा। अब ऐसे ही कौन है एसिड और बेस, सॉरी ये तो बात यहाँ पर होगी एसिड और बेस की। अब बात होगी इसकी सॉल्ट की। तो सॉल्ट में क्या, फॉर सॉल्ट देखो n फैक्टर इज टोटल चार्ज ऑन कैटाइन और आर टोटल चार्ज ऑन एनाइन, या तो टोटल चार्ज कैटाइन पे देख लो या टोटल चार्ज एनाइन पे देख लो, वो बनेगा इसका n फैक्टर। तो एक बार इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल अगर तुम इसका देखोगे तो ये क्या बनेगा इसका, ये बनेगा तुम्हारा बाबूलाल। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल तो। अब देखो तो यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट जो एग्जांपल लिया है, अब चाहे तो तुम एल्युमिनियम पे देख लो या तुम सल्फेट पे देख लो। तो एल्युमिनियम जो है यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, और टोटल एक एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है 3 पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया टोटल 6। तो यहाँ पे इसके n फैक्टर जो बनेंगे 6 है। ठीक है, जिसका बनेगा इसका n फैक्टर कितना बनेगा इसका 6 बन जाए भाई, देखो बन गया। और अगर तुम यहाँ देखोगे अगर बेस मतलब सल्फेट पे, तो सल्फेट पे देख लो, देखो तो सल्फेट जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितने होते हैं 2, टोटल सल्फेट कितने हैं 3, फिर कितना बनेगा 6, तब भी वही बना, बात एक ही पड़ी। तो चाहे टोटल चार्ज कैटायन पे देख लो या टोटल चार्ज एनायन पे देख लो, बात वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो तुम्हारा कवरअप हो जाएगा नॉर्मलिटी तक। ठीक है, स्ट्रेंथ मोलरिटी और नॉर्मलिटी यहाँ तक तुम्हारे कवरअप हो चुके हैं। आगे बात करेंगे हम फिर पार्ट पर मिलियन के ऊपर। जैसा कि मैंने तुम्हें परसेंटेज वाले में बताया था, बिल्कुल सेम ऐसा ही है जो पहली वीडियो में दिया गया है, और बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं मैंने बोला भी था कि यहाँ पे 10 की पावर 6 कर देंगे जब बात होगी पीपीएम की, और अगर बात होगी पीपीबी की तो यहाँ इंटू करेंगे 10 की पावर 9 से, क्योंकि पीपीएम का मतलब क्या पार्ट पर मिलियन, और पीपीबी होता है पार्ट पर बिलियन। तो अगर बिलियन की बात होगी तो 9 कर देना, मिलियन की बात होती है 6 कर देंगे, और अगर पार्ट पर 100 की बात है तो यहाँ पे 100 कर देंगे बस, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है यहाँ तक कवरअप हो चुका है। अब ये रहा तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, इस पर बात करेंगे हम कल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना जिससे और लोगों तक भी पहुँच पाए। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में, फिलहाल के लिए बाय बाय।